मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस मदरसे का मैं प्रबंधक हूँ और इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। मदरसा 27 अप्रैल को सील हुआ। फिर 14 मई को मदरसा खोलने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तहसीलदार महोदय साहब के यहाँ से 67 की कार्रवाई मेरे ऊपर मदरसा प्रबंधक के ऊपर की गई। उसको हमने जो है तहसीलदार साहब के यहाँ बराबर पेशी हुई, खारिज किया। फिर हम डीएम साहब के यहाँ उसकी अपील किए। 12 तारीख को डीएम साहब के यहाँ बहस हुई। उसके बाद में डीएम साहब ने कहा कि मतलब लिखित बहस दीजिए। हमारे वकील शिवपूजन ने लिखित बहस और तमाम 17 किताबों के दस्तावेज दाखिल किए। लेकिन ये कब खारिज हुआ, कैसे खारिज हुआ, इसके बारे में मुझे कोई ना नोटिस मिली है ना मुझे बताया गया है। सुबह 8:30 बजे लेखपाल साहब ने मुझे ये बताया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। अब ये कब खारिज हुआ, कल वकील साहब से हमारी बात हुई तो कहा अभी कोई उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया है। इसके ऊपर अदालत थी, डीएम साहब खारिज करते, मौका मिलता है हम आगे अपील करते, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया कि मुझे सुना सही ढंग से नहीं गया। आगे बहुत सी कोर्टें हैं, हम कमिश्नरी जाते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाते, फिर हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, उसकी लड़ाई सिस्टम से लड़ी जाती। शासक अधिकारियों का ये कहना है कि ये जमीन जो है वो सरकारी है। हाँ, सरकारी जमीन है, लेकिन ये 132 की जमीन नहीं है, 117 की जमीन है, यानी ये सुरक्षित जमीन नहीं है। और ये मदरसा सन 1960 में मैं इससे पहले भी बयान दे चुका हूँ और फिर मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये बयान देता हूँ कि 15 जून 1960 को ये मदरसा खोला गया था और 68 में फतेहपुर बन गई कि चकबंदी फाइनल हुई। 68 में मदरसा बना था और जब चकबंदी फाइनल हुई तो जो चकबंदी का खसरा है उसमें स्कूल लिखा हुआ है। वकील ने बाकायदा इसका सारा कानून लगाया है, 17 किताबों का हवाला दिया है। लेकिन सारी आपके हवालों को खारिज करके मुझे पता ही नहीं चला है कि मतलब डीएम साहब ने कब खारिज किया, कैसे खारिज किया। ना मुझे कोई नोटिस मिली, ना मुझे कोई लिखित बताया गया। सुबह लेखपाल महोदय ने मुझे फोन किया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। मैं मदरसा आ गया हूँ, बस इतना जानता हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकारी स्कूल के नाम पे ये जमीन अलाट हुई। हाँ, नहीं, अगर सरकारी स्कूल के जमीन पर जब अलाट मानी जाती, जब वो सुरक्षित लिख की जाती, वो सुरक्षित नहीं है। वो खसरा में जो है दर्ज है, यही स्कूल दर्ज है, यही हम साबित कर रहे हैं। ये ग्राम सभा की सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका जिम्मेदार प्रधान है। ये 117 की जमीन है। प्रधान ने बाकायदा प्रमाण पत्र जारी कर